हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है? एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? कोई नया आ रहा है या कोई आपका पुराना एक्स आ रहा है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जी में, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स ही जान लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड फिर मैं ओरेकल्स यूज़ करूंगी। लेट्स सी हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट। फर्स्ट वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में, एक्स और नेक्स्ट? वी हैव जस्टिस। कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में, एक्स और नेक्स्ट? वी हैव एस ऑफ वैंड्स। देन वी हैव फोर ऑफ कप्स। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वैंड्स। वी हैव इट्स अ टेन ऑफ स्वॉर्ड। हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट? कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? प्लीज़ बताइए। देयर इज़ अ लॉट नंबर्स पे गाइज आप लोग फोकस करते जाइएगा। नंबर 11, 1, 4, 10। 11 की एनर्जी भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड देन वी हैव इट्स अ फोर ऑफ एंड्स। बॉटम ऑफ द रैक एनर्जी है एम्प्रेस की। Oh, we have it's a devil. Number 3, 4, अगेन 10 की एनर्जी है। 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 नंबर इस कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यस, नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है एंड ये 3 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। सो कुछ लोगों की एज तो मुझे 20+ दिख रही है, ठीक है। 21, 24, 23, 26। कुछ लोगों की 36, 32, 31, 34 ये भी एज हो सकती है। स्टार साइन की बात करूं तो स्टार साइन यहाँ पे हमारे पास लिब्रा, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, टॉरस, ये स्टार साइन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज स्टार साइन यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक सभी दिख रहे हैं। बस यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी है और टॉरस की एनर्जी है, विर्गो नहीं है, बाकी सब के सब हैं। बट एनर्जीज़ पे आपने फोकस करना है। सो ये कौन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि ये इंसान जो भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, जिन लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट रहा हुआ है आपका किसी के साथ, उस इंसान के साथ ऐसा लग रहा है इस टाइम आप लोगों का सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है, या तो ब्रेकअप हो गया या फिर किसी तरह से उस इंसान ने मे बी आप लोगों को कुछ ना कुछ पेन दी है। बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो है वो आप लोगों को रिजेक्ट कर चुका है, ठीक है। इस इंसान ने अपॉर्चुनिटी मिस की है आपके साथ, इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की, और बहुत ही शदीद जो है वो आपको पेन दी है। लाइक इट्स अ वेरी इमेंस पेन जो इस पर्सन की तरफ से आप लोगों को मिली है। इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक इवेंट जो आप लोगों की लाइफ में हुआ है। इस इंसान ने जिस तरह से आपके साथ ब्रेकअप किया, जिस तरह से आपको चीट किया है या आपको छोड़ा है, ठीक है, इस टाइम ये इंसान उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है। बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपका एक्स है जिसके साथ चीज़ें आपकी एंड हो चुकी हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। बिकॉज उस इंसान ने आप लोगों को छोड़ के डेफिनेटली या तो किसी और को चूज़ कर लिया था, या वो इंसान जो है आपको छोड़ के किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, या फिर इस इंसान ने मे भी आपको छोड़ के किसी और के साथ अफेयर कर लिया या कोई कमिटमेंट का सीन कर लिया। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो इस टाइम पछता रहा है कि इसने ये क्या किया, गलती की है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और वो इंसान अभी आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आना चाह रहा है। बिकॉज ये पर्सन जो भी है, मुझे लग रहा है ऐसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा लेना पसंद था, ठीक है। इस पर्सन का ऐसे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा फेयर भी पास्ट में रहे हैं, या फिर किसी तरह से किसी भी इंसान की तरफ टेम्पटेड हो जाना। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ लेडीज़ और इट्स गाय, तो कुछ ना कुछ एनर्जी दिख रही है। इस इंसान को टेंशन लेने का शौक था, या फिर एक ही टाइम में काफ़ी अफेयर्स रखने का कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है। ऑब्सेशन इस पर्सन को रहा है, या तो ये पर्सन कुछ तरह से कुछ बैड एडिक्शन रही हैं। बैड एडिक्शन ऑब्वियसली एक तरह से प्योर इंसान ना बन पाना, कि एक ही टाइम में अफेयर होना, पार्टीज़ पे जाना, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्रेफर करना, कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी दिखी है मुझे। दैट्स वाई भी हो सकता है आपका कनेक्शन
ब्रेकअप की तरफ गया, या फिर इस इंसान ने खुद आपको छोड़ दिया, बिकॉज़ ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था, आपको समझ आ गई थी कि ये इंसान मटेरियलिस्टिक है, इस पर्सन को या तो आपके पैसे में इंटरेस्ट है, बिकॉज़ यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में अच्छा काम कर रहे थे, चाहे आप फीमेल भी हो ना, मैं उनकी बात भी कर रही हूँ, फीमेल एज अ फीमेल आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फर्टैलिटी आपको मिल रही थी, या फिर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, तो मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता जोड़ा आपकी उस स्टेबिलिटी को, आपके उस एक अच्छे करियर को देख के, ठीक है। बट आई थिंक आपको विद टाइम समझ आई कि इस इंसान को तो आपके पैसे की तरफ इंटरेस्ट है, इस पर्सन को आपसे तो प्यार ही नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई हो सकता है फिर आपने या तो खुद छोड़ दिया, या फिर इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसे किया कुछ के लाइक, या तो अपनी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी शो करनी, या कुछ ऐसा बिहेवियर आपके साथ रखना कि आप लोगों की रिस्पेक्ट ना करना, आपको वैल्यू वर्थ ना देना, ठीक है। और सिर्फ ऐसे शो करना कि जैसे हर चीज़ पे इस इंसान का हक़ है, आपका जो पैसा है वो इसी का पैसा है, सब कुछ अर्न ही इस पर्सन का किया हुआ है, आपका हार्ड वर्क आप करो और सारा कुछ ये इंसान अपना एक तरह से पोजेशन अपनी लेना कि मेरा ही सब कुछ है। इस तरह से कुछ ना कुछ लोगों की तरफ से शो हुआ है, जिसकी वजह से या तो आपका रिश्ता ख़त्म हो गया और अब ये इंसान उस चीज़ पे रिग्रेट कर रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज कुछ हद तक मुझे लगता है इस इंसान को इसके कर्मा मिल रहे हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द जस्टिस। यूनिवर्स इस पर्सन को कोई ना कोई साइकिल में ऐसे डाला हुआ है कि इस पर्सन को इसका कर्मा मिल रहा है, जैसा इस इंसान ने आपके साथ किया था, अब वो चीज़ें घूम के इस पर्सन के पास जा रही हैं। जो इस इंसान ने आपको दिया था, ठीक है, आपको जो इस इंसान ने सर्व किया था, अब ये इंसान को बदले में वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो ये अब डिज़र्व करते हैं। मुझे एनर्जी दिख रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द जस्टिस। ये इंसान अपने ही साइकिल में जो है इस टाइम टोटली फंस चुका है यूनिवर्स की तरफ से, और इसको इसका कर्मा मिल रहा है। दैट्स वाई ये इंसान अब वापस आप लोगों की लाइफ में आना चाहते हैं विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, आपको दोबारा से कोई ऑफ़र करने के लिए, बिकॉज ऐसे दिख रहा है ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को लेकर इस टाइम इमोशनली आप लोगों को कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। बिकॉज एनर्जी है ये इंसान जो भी है ना, वो बहुत ज़्यादा क्विकली जो है आप लोगों के प्यार में डेफिनेटली फॉल हुए थे, ठीक है, और चीज़ें जो है इनकम्प्लीट छोड़ गए थे आप लोगों के साथ, ऑब्वियसली जो भी कुछ इन्होंने किया उस वजह से। बट अभी विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड विद द नाइट ऑफ वैंड्स ये दोबारा से वापस आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 नाइट्स की एनर्जी है। इट मीन्स ये जो भी आपका एक्स है आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहते हैं, फेयरलेस हो के रिस्क लेना चाहते हैं एक आपकी तरफ दोबारा से आपको कुछ रोमांटिकली ऑफ़र करने का। एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, आपसे यूनियन करना चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं विद द एस ऑफ वैंड्स, और एक नई बिगनिंग आप लोगों के साथ करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान एक नई डायरेक्शन आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की स्टार्ट करना चाहते हैं। ब्रेक थ्रू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑब्वियसली पास का इंसान आप लोगों की लाइफ में वापस आ रहा है। ये पर्सन आपका एक्स है जो आपसे दूर नहीं रह पा रहा विद द डेविल, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेशन हो रहा है, आपकी एडिक्शन हो रही है, दूर नहीं रह पा रहा ये पर्सन आप लोगों से, और जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया था उस चीज़ का बेहद इस इंसान को मुझे ऐसे लग रहा है रिग्रेट है, अफसोस हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि ये आपकी तरफ तो वापस आना चाहते हैं, बट आप अब इनको बिल्कुल भी कोई एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, इनको ऐसे लगता है, क्योंकि यहाँ पे एपथी की एनर्जी है। इनको लगता है कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरह से इनको हमदर्दी शो करने वाले नहीं हो, किसी भी तरह से इस इंसान की किसी बात से कन्विंस होने वाले नहीं हो, बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान ने आप लोगों के साथ जो है वो अच्छा बिहेवियर नहीं किया, जिसकी वजह से आप लोगों ने इनको छोड़ दिया या फिर आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। मुझे ये एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि अगर ये वापस आने की कोशिश करते हैं आप लोगों की लाइफ में, तो आप इनको टोटली एक मतलब लाइक ऐसा आप शो करो कि जैसे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता इस इंसान के होने ना होने से, या फिर ये इंसान क्या आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या आप आपके साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक आप लोगों की तरफ से इस इंसान को एक लैक ऑफ इंटरेस्ट शो होगा, लैक ऑफ कंसर्न, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन क्या आप लोगों से चाह रहे हैं या आप लोगों के लिए क्या महसूस करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपने इनको चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी। अब उस अपॉर्चुनिटी को इस इंसान ने अवेल नहीं किया, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को मेंटेन करने के लिए ये पर्सन प्रिपेयर नहीं थे, तो ये इन पर्सन का अपना फॉल्ट था, आप लोगों का फॉल्ट नहीं था। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि अब आप बिल्कुल भी इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने वाले नहीं हो, बिल्कुल भी इस इंसान के साथ कोई रिश्ता रखने वाले नहीं हो। बट ये आपका पास्ट का एक्स है, ऑब्वियसली एक्स पास्ट का ही होता है, तो ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, बिकॉज उनको लगता है स्टिल आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपकी किसी ग्रोथ में किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यस, बट विद द डेविल एंड विद द एम्प्रेस, ये इंसान जो भी है वो आप लोगों की तरफ ऑब्वियसली इनकी फीलिंग्स सेंचुअल हैं, और उसी वजह से ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ आगे चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं, और अपना कर्मा इनको जो मिल रहा है उस वजह से एनर्जी दिख रही है इंसान आपके साथ भी अब चीज़ों को फेयरली लेकर किसी तरह से चलना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है विद द एम्प्रेस एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लक आपके साथ है। यस, आपकी फेट बहुत अच्छी है,
जैसा इस इंसान ने आप लोगों को ऐसा बैगर्स की तरह ट्रीट किया था, और बिल्कुल ऐसा ट्रीट किया था कि जैसे आपकी कोई वैल्यू वर्थ ही नहीं है, आप बिल्कुल ही एक कैजुअल से इंसान हो जो कि बिल्कुल मैटर नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें अब ऐसे लग रहा है इस इंसान को कहीं ना कहीं वो रिटर्न मिल रही हैं। इट्स अ वाइस वर्सा या एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओरेकल्स। जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट, बट अभी तक मुझे एनर्जी एक्स की दिख रही है। एंड अगर मैं कुछ लोगों की तरफ से नए इंसान की बात भी करूँ ना, कि लाइक अगर आपकी लाइफ में कभी कोई रहा ही नहीं हुआ, तो ये नया इंसान वो है जिसकी लाइफ में इस टाइम किसी तरह से कोई ब्रेकअप हुआ है, या तो इनको किसी ने रिजेक्ट किया जिसका इस पर्सन को, या तो इनको किसी ने रिजेक्ट किया या फिर इन्होंने किसी को रिजेक्ट किया। बट आई थिंक कुछ ना कुछ एनर्जी दिख रही है इस इंसान की लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, जहाँ से ये अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, या तो थ्रू वर्क की इंसान आपसे किसी तरह से कनेक्टेड है, या फिर हो सकता है किसी पार्टी फंक्शन में आप लोग इनसे मिले हो जहाँ पे इनको आपकी तरफ ऑब्वियसली अट्रैक्शन हुई है, और ये एक नया जो है वो लाइफ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत लकी हो। तो किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन बना के एक इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता है, बहुत ही पॉजिटिव। दैट्स वाई ये नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहा है, बट बहुत कम चांसेस मुझे नए इंसान के दिख रहे हैं। मोस्टली जो यहाँ पे आ रही है एनर्जीज वो एक्स की है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहा है? वी हैव अपॉलॉजी, यस, माफ़ी आ रही है आप लोगों को इस इंसान की तरफ से जिसने आपको हर्ट किया था, आपके साथ अनफेयर किया था। वी हैव नरिश, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो, आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक नहीं रही। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ फोकस्ड हो। वी हैव पीस, यस, ये अब आपके साथ अपॉलॉजी करके पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ, यस, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है ये पर्सन ना आपके साथ अब चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, हार्मनी में आना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ में इनको लगता है वापस आया जा सकता है अगर ये आपसे माफ़ी मांग लेते हैं या आप इनको माफ़ कर देते थे। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये पर्सन जो है वो या तो क्रिश्चियन है, बिकॉज यहाँ पे प्लस का निशान है, या फिर ऐसे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनको माफ़ कर दो और आपके दरमियान सिचुएशन जो है वो हील हो जाए, पीसफुल हो जाए या बैलेंस्ड हो जाए। वी हैव सोलमेट, बिकॉज इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, सो दैट्स वाई ये आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं एंड आपके साथ यूनिटी में आना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपसे ऐसे लगता है डीप लव है। ऐसा नहीं है कि पर्सन सीरियस नहीं है, सीरियस है, बट पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान को ना कुछ एक तरह से ग्रीडीनेस आ गई थी, या फिर किसी तरह से आप लोग जो इनको मिल रहा था उस चीज़ को अवेल नहीं कर रहे थे खुशी से, या फिर उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, ये एनर्जी आ रही है। बट राइट नाउ इस पर्सन को डेफिनेटली आप लोगों से कनेक्शन बनाना इसीलिए है बिकॉज इनको आपसे डीप लव है, दैट्स वाई। इसीलिए क्लैरिटी देने के लिए आप लोगों को आ रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आप लोगों को लेकर, डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं और आपको बिल्कुल अपनी ऑनेस्ट एंड ट्रू फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। बट उससे पहले सबसे पहले आपको आप लोगों की तरफ से माफ़ी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप खुद एक अच्छे हो, आपकी सोल अच्छी है, ठीक है, तो आपको कोई भी एक अच्छा इंसान मिल जाएगा। ऑब्वियसली अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं, या एट द एंड। एनी हाउ लेट्स सी कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। वी हैव कर्स, वी हैव हार्ट फोक, वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन। या मुझे लग रहा है ये इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन है एंड दिस पर्सन इज़ प्रेइंग फॉर यू। वी हैव इट्स अ रिलीजिंग, ये पास्ट को लेट गो करके आपकी तरफ आगे आना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं। पास्ट में आपसे वॉक अवे करके गए थे, बट अभी आगे बढ़ना चाह रहा है आप लोगों की तरफ, पास्ट को लेट गो करके रिलीज़ करके दोबारा से एक नए सिरे से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, यहाँ तो ये इंसान किसी तरह से आप लोगों को मिक्स सिग्नल दे रहे थे, पास्ट में बिल्कुल क्लियर नहीं थे अपनी फीलिंग्स को लेकर, या आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे थे। दैट्स वाई हो सकता है चीज़ें आप दोनों के बीच में मेस्ड अप हो गई थी, या फिर कुछ लोग हो सकता है आप लोगों के साथ जो है कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी है। किसी तरह से आपके साथ अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, अब्यूज़िव कनेक्शन हो रहा था, किसी तरह से यहाँ पर हो सकता है कि इंसान आपकी मैनिपुलेशन कर रहे थे कि कभी अच्छा आपके साथ बिहेवियर करना, कभी बुरा बिहेवियर करना। उस वजह से कहीं ना कहीं इतने मिक्स सिग्नल आपको दे रहे थे कि आपके इमोशंस काफ़ी हद तक इस पर्सन को लेकर ब्लॉक्ड हो गए थे, कि आप एक स्टेबल, जब आपके साथ कोई इंसान नहीं चाह रहा तो आपके भी इमोशंस उस तरह से नहीं रहेंगे जिस तरह से
आपके होने चाहिए एक कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे लगता है मिस हो रही थी, दैट्स वाई चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई, या फिर आपने लेट गो कर दिया, इस इंसान ने भी लेट गो कर दिया। बट राइट नाउ ये इंसान प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो आप लोगों के साथ रिश्ता बन जाए दोबारा से, आप इनको माफ़ कर दो और दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए। बिकॉज़ ऑलरेडी ये इंसान ने जो भी जिस तरह से भी ब्रेकअप किया है या जिस तरह से भी चीज़ें ख़राब की हैं, ये ख़ुद भी इस टाइम टोटली ब्रोक एनर्जी में है, इनका अपना दिल भी टूटा हुआ है टोटली। दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक ये डिस्ट्रॉय इन्होंने खुद किया है हर चीज़ को, तो अब इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर माफ़ी आपकी तरफ से मिल जाती है तो कनेक्शन भी बन जाएगा, अदरवाइज़ इस इंसान को ऐसे दिल टूटा लेकर दिल जलों की तरह रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में। बट विद अ डिवाइन मैस्कुलिन मुझे लगता है ये इंसान या तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है या फिर इनको लगता है आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन हो। बट दिस पर्सन इज़ प्रेइंग एंड कुछ हद तक ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। यस, बिकॉज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस की एनर्जी है। कुछ लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है, दैट्स वाई उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको एक सीधे रास्ते पे लाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो वो एक ऐसे साइकिल में इस टाइम ट्रैप हैं जहाँ से उनको एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है या ट्रेनिंग दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। कोई इंसान नहीं दे रहा, यूनिवर्स की तरफ से हो रही है ये, ठीक है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।